सपोर्ट, लोडिंग और बीम्स के बारे में जानना चाहते हैं। फिक्स्ड बीम क्या होती है, क्या डेफिनेशन है, कैसे बनती है और क्यों बनाई जाती है। फिक्स्ड बीम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, फिक्स्ड बीम के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, उसमें क्या परेशानियां हैं, क्यों हमने पिछले सेमेस्टर में नहीं पढ़ा, क्यों वो अलग है कि हम एक सेमेस्टर बाद पढ़ रहे हैं, ये हम देखेंगे। फिक्स्ड बीम का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाया जाता है, इसको हल करके इसके बाद में हम ये देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की, क्योंकि 6 नंबर से 8 नंबर तक का इसका एक क्वेश्चन हमारे पेपर में जरूर होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ बीम्स आप लोग जानते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम है, कैंटिलीवर बीम है और ओवरहैंगिंग बीम है। कल इसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया है, इसलिए आज मैं इसे बताना, रिपीट करना जरूरी नहीं समझ रहा हूँ, आप लोग पिछला लेक्चर रिफर कर सकते हैं। टाइप ऑफ सपोर्ट्स में रोलर सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है और फिक्स सपोर्ट है। ये तीनों तरह के सपोर्ट्स कैसे होते हैं इसके बारे में आपको पता है। रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन आता है, वो कि जो सपोर्ट के परपेंडिकुलर हो। हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। फिक्स्ड सपोर्ट पे 3 रिएक्शन आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक मोमेंट। इस तरह से रिएक्शंस इसमें बढ़ते जाते हैं। ये वही टाइप ऑफ सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट में केवल एक रिएक्शन है, इन सपोर्ट में 2 रिएक्शन है, जबकि हमारे फिक्स सपोर्ट में ये 3 रिएक्शन है। तो इस तरह से इसमें 3 रिएक्शन आते हैं। टाइप ऑफ लोडिंग, जब सारा का सारा लोड एक ही बिंदु पर काम कर रहा हो तो पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड या बिंदु बल या संकेंद्रित बल, ये चारों एक ही चीज के नाम है। जब लोड पूरे सरफेस पे, पूरी सतह पे एक जैसा फैला हुआ हो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या यूडीएल या समवितरित भार, ये 2 लोड ही हम ज्यादातर क्वेश्चंस में देखते हैं। तीसरे तरह का यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। पिछले पीरियड में आपको बता दिया है कि जहां कहीं भी रैंप हो, जहां कहीं भी इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हो, वहां पे हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड आता है। ज्यादा केस में यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड नहीं आता है। ये हम आज का हिस्सा शुरू कर रहे हैं। पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ लिया था कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। शियर फोर्स की डेफिनेशन में आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा कि किसी भी बीम के किसी परिच्छेद पर शियर फोर्स उस परिच्छेद के दाईं ओर या बाईं ओर लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग होता है। शियर फोर्स इज द summation algebraic sum of all the forces acting on the left side और right side of the section। तो एक सेक्शन का जिक्र होता है, ये हम अपनी बीम को जहां से काटते हैं या कटा हुआ मानते हैं वो सेक्शन कहलाता है। ये हमारा सेक्शन है। इस सेक्शन के या तो हम बाईं ओर देख सकते हैं या दाईं ओर देख सकते हैं। अगर हम राइट में देखते हैं तो ये वाले साइन उपयोग में आएंगे, अगर लेफ्ट में देखते हैं तो ये वाले साइन उपयोग में आएंगे। इस हिसाब से हमें सब कुछ देखना है। अगर हम लेफ्ट में देख रहे हैं तो अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव होगा, अगर हम राइट में देख रहे हैं तो डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव होगा। अगर हम बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो ऐसा बेंडिंग मोमेंट जो सैगिंग हो, जो कि इस तरह से सैग बना रहा हो, वो हमारा पॉजिटिव होगा। और ऐसा बेंडिंग मोमेंट जो हमारे
स्ट्रक्चर को ऐसे मोड़ रहा हो, हॉगिंग हो, वो नेगेटिव होगा। तो ये साइन कन्वेंशन, चिन्ह की रूढ़ी हमें हमेशा याद रखनी है। इसके बगैर हम कोई भी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का क्वेश्चन हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे से याद रखना है। बड़ी सिंपल सा है, सैगिंग मोमेंट होगा, सैग बनेगा, तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव माना जाएगा, और अगर हॉगिंग होगा तो नेगेटिव माना जाएगा। सिंपली सपोर्टेड बीम का एक सिंपल सा केस लेते हैं। ये बीम हमारी L मीटर लंबी है, इसके L/2 यानी बिल्कुल बीचों बीच W लोड लग रहा है। तो बेटे रिएक्शन कितने हो जाएंगे? रिएक्शन आप लोगों ने निकालने का तरीका सीख लिया था। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो जो हमारे रिएक्शन होंगे VA प्लस VB इज इक्वल टू W होगा। मोमेंट लेंगे तो VB इंटू L माइनस W इंटू L/2 इज इक्वल टू 0 होगा, और VB इज इक्वल टू आ जाएगा W/2। अब हमें एक चीज याद रखनी है कि जब बीचों बीच लोड लग रहा हो, सिमेट्रिक लोडिंग हो, तो जो भी लोड लग रहा है वो दोनों सपोर्ट पे बराबर बराबर आ जाएगा। यहाँ 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा होता तो 5 यहाँ आ जाता और 5 यहाँ आ जाता। शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा? शियर फोर्स यहाँ पे देखें तो W/2 होगा। यहाँ तक आए कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही यहाँ आएंगे तो शियर फोर्स हो जाएगा W/2 माइनस W इज इक्वल टू माइनस W/2। ये हमने माइनस W/2 बना दिया और ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। बेंडिंग मोमेंट कितना होगा इस पॉइंट पे? बड़ा सिंपल है, M इज इक्वल टू W इंटू L, यानी डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, F इंटू L। F फोर्स कितना है यहाँ पे? ये वाला फोर्स W/2 है। इसकी दूरी कितनी है जहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट निकालना चाह रहे हैं? L/2 है। तो ये कितना हो जाएगा? W इंटू L/4। यही मैंने यहाँ लिखा है। अब आपको कैलकुलेशन नहीं करने, ये फार्मूले याद रखने हैं जिससे कि हम कैलकुलेशन, अनावश्यक कैलकुलेशन से बच सके। इसी तरह से अगर हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे UDL लग रहा हो, तो इस केस में जो हमारा शियर फोर्स है वहां पे, यहाँ पे होगा W इंटू L/2, यहाँ पे भी होगा W इंटू L/2, और बेंडिंग मोमेंट होगा WL²/8। कुछ नहीं देखना है, कुछ भी कैलकुलेशन की अब जरूरत नहीं है, हमें ये चीज याद करनी है जिससे कि जब हमें जरूरत पड़े हम सीधा फार्मूले का यूज कर सकें। अब हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें बीचों बीच बल नहीं लग रहा, एक्सेंट्रिक या उत्केंद्रित बल लग रहा है। W बल लग रहा है, ये उत्केंद्रित है। तो ये A डिस्टेंस है, ये B डिस्टेंस है। तो बेटे ये फार्मूला याद रखना है। इस तरफ का रिएक्शन, कहाँ का? A बिंदु के पास का रिएक्शन कितना होगा? W इंटू B/L। दूसरे तरफ वाली लेंथ लेंगे, और इस तरफ का रिएक्शन W इंटू A/L। इस तरफ के रिएक्शन के लिए ये वाली दूरी ले लेनी है। अब इसी हिसाब से हम अपना बेंडिंग शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। ये हिस्सा होगा W इंटू B/L के बराबर, और ये हिस्सा होगा W इंटू A/L के बराबर। और बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? अगर हम यहाँ बेंडिंग मोमेंट निकालना चाह रहे हैं तो ये फोर्स और ये डिस्टेंस,
फोर्स कितना है W इंटू बी बाई एल, और ये डिस्टेंस कितनी है A, तो टोटल M कितना हो गया, M इज इक्वल टू W ए बी बाई एल। बस ये याद रखना है, इस केस में बेंडिंग मोमेंट इतना होता है। अगर कैंटिलीवर होगा तो कैंटिलीवर में W लोड लग रहा है, L लेंथ है, तो शियर फोर्स इतना आ जाएगा विथ माइनस साइन, प्लस साइन सॉरी। और बेंडिंग मोमेंट, जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे बेंडिंग मोमेंट W इंटू एक्स के बराबर रहेगा, बढ़ता जाएगा। यही मैंने यहाँ दिखाया है। x की जगह L लिख दें तो बेंडिंग मोमेंट W इंटू एल हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ दिखाया है। बेंडिंग मोमेंट का नेचर नेगेटिव। कैंटिलीवर के केस में हमारा शियर फोर्स W इंटू एल होगा और बेंडिंग मोमेंट एंड पे WL²/2 होगा। ये सारे के सारे फार्मूले आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। इसके बाद ही हम एक्चुअल फिक्स्ड बीम के बारे में बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग एक बार पूरे फार्मूले अच्छे से याद कर लेंगे। मैं इकट्ठे आपको सारे फार्मूले दिखा देता हूँ। ये है, ये हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे मिड स्पान पे लोड लग रहा है। तो जो हमारा शियर फोर्स है वो ये शियर फोर्स डायग्राम ये होगा, और जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये होगा। शियर फोर्स इस रिएक्शन के बराबर होगा, यहाँ पे भी उसी रिएक्शन के बराबर होगा। साइन कन्वेंशन क्या कहते हैं, शियर फोर्स के लिए ये होता है और बेंडिंग मोमेंट के लिए ये होता है। तो उसी हिसाब से बेंडिंग मोमेंट इसका कैसा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये इसको ऐसे घुमाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। ये मैंने पॉजिटिव बनाया है। यूडीएल के लिए ये यूडीएल काम कर रहा है। ये पूरा लोड कितना था, W इंटू एल। 1 मीटर में W, तो L लंबाई पे W इंटू एल। उसका आधा कितना होगा W इंटू एल का, आधा WL/2, तो आधा यहाँ लगेगा, आधा यहाँ लगेगा। इसी तरह से शियर फोर्स भी आ जाएंगे हमारे। और ये बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला याद रखना है, WL²/8। ये तीसरा केस है जिसमें एक्सेंट्रिक लोडिंग है, और इसमें इस तरफ का रिएक्शन, ए तरफ का रिएक्शन, ए पे जो रिएक्शन आ रहा है वो होगा W इंटू बी बाई एल, और दूसरे तरफ जो रिएक्शन होगा वो होगा W इंटू ए बाई एल। बस ये आपको सारे के सारे याद रखने हैं। ओके बेटे, थैंक यू। इनको याद करें, फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे।